नमस्कार। स्वागत है आपका गणपति कृपा चैनल पर, जहां हर कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव होती है। यहां हम लाते हैं आपके लिए सनातन धर्म की अमूल्य कहानियां, जो न सिर्फ देवताओं की होती हैं, बल्कि हमें खुद से जोड़ती हैं, हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे अहंकार से। आज की कथा भी कुछ ऐसी ही है। अहंकार का अंत, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा। बहुत पुरानी बात है, जब ना समय था, ना दिन रात, सिर्फ मौन था, और उस मौन में छिपा था ब्रह्मांड का बीज। उस मौन से निकली तीन महाशक्तियाँ, ब्रह्मा, रचयिता विष्णु, पालक शिव, संहारक। तीनों का उद्देश्य अलग था, लेकिन एक दिन उनके बीच उठ खड़ा हुआ एक अहंकार का प्रश्न। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी 4 सिरों से वेदों का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने सोचा, मैं ही सबसे महान हूँ, मैं ही सृष्टि का जन्मदाता हूँ, मेरे बिना तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं। उधर वैकुंठ में क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु तक यह विचार पहुँचा। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा रचना करते हैं, पर मैं उस रचना को टिकाए रखता हूँ, बिना मेरे संरक्षण के सब नष्ट हो जाए। धीरे धीरे यह विचार बहस में बदल गया। एक देव ने कहा, मैं श्रेष्ठ, दूसरे ने कहा, नहीं, मैं। जैसे ही बहस तेज हुई, आकाश गूंज उठा और अचानक प्रकट हुआ एक तेजस्वी अग्नि का स्तंभ। ना उसकी जड़ दिखी, ना छोर। वह अनंत था, अजन्मा था, अजय था। और उसी स्तंभ से एक गूंजती हुई वाणी निकली, जो इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ कर लाएगा, वही कहलाएगा सबसे बड़ा। यह थी महादेव शिव की वाणी, जो दोनों की अहंकार की परीक्षा ले रहे थे। ब्रह्मा जी तुरंत अपने वाहन हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर उड़ चले। सूर्य, ग्रह, तारे सब पार कर गए, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। तभी उन्हें गिरता हुआ केतकी का फूल दिखा। ब्रह्मा ने उससे कहा, मुझे महान साबित करने के लिए झूठ बोल दो। केतकी ने सहमति दी। ब्रह्मा लौटे और बोले, मैंने शीर्ष पाया है, यह फूल साक्षी है। उधर भगवान विष्णु समुद्र की अतल गहराइयों में गए स्तंभ की जड़ खोजने। शेषनाग के साथ वे समय से भी गहराई में उतरे, पर अंत नहीं मिला। वो लौटे, सिर झुकाया और बोले, मैं असफल रहा। यह स्तंभ अनंत है, यह मेरी सीमा से बाहर है। तभी स्तंभ फटा और उसमें से प्रकट हुए महादेव शिव। तीसरी आंख प्रज्वलित, हाथ में त्रिशूल और चेहरा शांत लेकिन सत्य का प्रतीक। उन्होंने दोनों की ओर देखा। विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, तुम्हारा नम्र होना ही तुम्हारी श्रेष्ठता है। ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा, अहंकार में आकर मुझसे भी छल किया, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और केतकी, तूने झूठ का साथ दिया, तू भी पूजा से वर्जित होगी। शब्द नहीं बचे। ब्रह्मा ने सिर झुका दिया। विष्णु ने भी प्रणाम किया। यह हार नहीं थी, बल्कि विनम्रता की जीत थी। शिव बोले, जो आदि और अंत से परे है, वही शिव है। मैं वह हूँ जो अहंकार को नष्ट करता है, ना कि आत्मा को। सत्य, विनम्रता और समर्पण, यही परम तत्व है। और तब से शिव की पूजा होती है, ज्योतिर्लिंग के रूप में, अग्नि के उस स्तंभ की याद में जो अनंत था। और आज यह कथा हमें सिखाती है, जो खुद को सबसे ऊपर समझे, उसका पतन निश्चित है। और जो खुद को सीमित माने, वही अनंत को जान सकता है। जब अहंकार उठे तो याद करना उस अग्नि स्तंभ को, जिसका ना आदि था ना अंत। और याद करना उस शिव को, जो ना सिर्फ देवों के देव हैं,
बल्कि हमारे भीतर भी विराजमान है। आप सुन रहे थे गणपति कृपा चैनल पर अहंकार का अंत, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।